हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम इन आवर एचएससी वाला चैनल। आज हम क्या पढ़ेंगे? सेल के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? सेल के बारे में। ठीक है ना। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका। क्या बोलते हैं? कोशिका। सेल क्या होता है? सेल को हिंदी में बोलेंगे कोशिका। मोस्ट इंपोर्टेंट की पॉइंट्स है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछे जाने वाला। ठीक है ना। इसमें एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है। सेल से रिलेटेड देखिए, बेसिक फैक्ट्स क्या है? मूल्य मूल तत्व। ठीक है। सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचना व क्रियात्मक इकाई है। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दूंगा। ठीक है ना। इफेक्ट सारे के सारे। ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। सभी जीव जो बने हैं वो किससे बने हैं? यहाँ पे कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है। अगला क्या है? डिस्कवरी और सेल थ्योरी किसने दी थी बताते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। ओके, सेल डिस्कवर्ड किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। अगर सेल न्यूक्लियस की बात करें, उसका न्यूक्लियस डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है। अब बात करते हैं सेल थ्योरी किसने दी थी? स्लाइडन व स्वान ने। ठीक है। स्लाइडन व थ्योन ने। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन और स्वान ने। कोशिका खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। नाभिक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है। एक मिनट। न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल किसको बोला जाता है? विक्रो को बोला। क्या किसको बोला जाता है? विक्रो बोला जाता है। नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं, उसको क्या बोला जाता है? विक्रो बोला जाता है। अगला आते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है। इसमें यूनिसेलुलर होगा, इसमें अमोइबा है। ठीक है। यूनिसेलुलर क्या होते हैं यहाँ पे? अमोइबा। एक कोशिके अमीबा जिसको बोलते हैं। मल्टी सेलुलर में ह्यूमन आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं। जितने भी एनिमल सारे किसमें आते हैं? मल्टी सेलुलर में। इसमें बहुकोशिकीय है, जिसमें मानव है और एनिमल, जितने भी एनिमल्स आ जाते हैं। प्रीकैरियोटिक क्या होता है? इसमें बैक्टीरिया होता है। ये यूनिसेलुलर होंगे। क्या होंगे? एक कोशिकीय। ठीक है। एक कोशिका होंगे। ठीक है। प्रीकैरियोटिक जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस होगा। ठीक है। प्रीकैरियोटिक जीवाणु होता है। यूकैरियोटिक मतलब प्लांट और एनिमल्स होते हैं। यूकैरियोटिक में कौन कौन से चीजें आते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स। यूकैरियोटिक में पौधे और जंतु आते हैं। ठीक है। क्लियर? आगे देखिए, सेल मेम्ब्रेन्स के बारे में बात करेंगे। सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन्स बोलते हैं इसको। अर्ध प्रागम्य झिल्ली बोलते हैं इसको। ठीक है। फ्लूइड म्यूजिक मॉडल है। ठीक है। कंट्रोल एंट्री और एग्जिस्ट ऑफ मटेरियल्स, पदार्थों का आवागमन नियंत्रण करता है। ठीक है। जो क्या होते हैं? पदार्थों का आवागमन नियंत्रण होगा। अगली बात का नेक्स्ट वाले पॉइंट को क्या बात करें? सेल वॉल। कोशिका भित्ति प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। सेल वॉल कहाँ मिलेगी आपको? प्लांट सेल में। केवल पौधे कोशिका में है। ठीक है। पौधे कोशिका में है। ओके। मेड ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज से बनी होती हैं। गिव शेप और प्रोटेक्शन देते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। आकार और सुरक्षा देते हैं यहाँ पे। क्लियर? ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल किसको कहा जाता है? न्यूक्लियस को। 101% क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल किसको कहा जाता है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? नाभिक को कहा जाता है। कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल किसको कहा जाता है? न्यूक्लियस को कहा जाता है। कंटेन डीएनए मतलब डीएनए किस में पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। बट आरएनए क्या पाया जाता है? आरएनए नहीं पाया जाता। राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना। ओके। अगली बात करते हैं साइटोप्लाज्म। जेली लाइक सब्सटेंस होगा ये। जेली जैसा द्रव होता है। ठीक है। जेली जैसा द्रव होता है। ठीक है। साइट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, कोशिकीय क्रियाओं का स्थान है यहाँ पे। ठीक है। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बोला जाता है कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। अगर आपको इसी वीडियो में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। ओके। आगे मैं जब कंप्लीट डिटेल करवाने के बाद क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करवाता हूँ, आप लोग प्लीज़ कंटिन्यू रखना इस वीडियो को, ऐसे स्किप मत करना। ठीक है। इसके बाद में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। ठीक है। ओके। इसमें लगभग बायोलॉजी में कितने टॉपिक हैं? 13 टॉपिक है। मैं 13 टॉपिक करवाने वाला हूँ, डिटेल्स के साथ में और एमसीक्यू साथ में। ठीक है। 50 एमसीक्यू तो आपको मिलेंगे। ठीक है। ओके। और कैसी लगी आपको क्लास, प्लीज़ मैसेज करके बताना कमेंट बॉक्स में। ओके। जैसी भी आपको लगे। अगला क्या है? प्रोड्यूस एटीपी। एटीपी बनता है। ठीक है। क्या करता है? एटीपी बनेगा। हैज इट्स ओन डीएनए, खुद का अपना एक डीएनए होगा इसका। ठीक है ना। अपना एक डीएनए होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? डीएनए प्रेजेंट रहता है। ठीक है। और एटीपी बनाता है। और पावर हाउस सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। अब बात करते हैं राइबोसोम्स की बात करते हैं। राइबोसोम्स की बात करते हैं। ठीक है। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का निर्माण होता है। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल है यहाँ पे, सबसे छोटा कोशिकांग है यहाँ पे। ठीक है ना। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों एक ही बोला जाता है। ऐसे मतलब प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का निर्माण होगा। ठीक है। और वसा निर्माण होता है और विसरण होता है। ठीक है। विसरण होगा और वसा निर्माण होगा। लिपिड सिंथेसिस होगा। डिटॉक्सिकेशन होगा। ठीक है।
क्लियर, ये आपको याद रखना है। गोल्जी एपरेटस मतलब क्या होता है, गोल्जी तंत्र क्या होता है, पैकेजिंग एंड सेक्रेशन, पैकेजिंग और स्त्राव होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है, प्रोटीन संशोधन होता है इसमें। लाइबोसोम्स क्या होता है, लाइबोसोम क्या बोला जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा पॉइंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसको कहा जाता है, इसको कोशिका का की आत्महत्या थैली किसको कहा जाता है, लाइसोसोम्स को कहा जाता है, ठीक है। डाइजेस्ट वेस्ट अपशिष्ट पाचन करते हैं यहाँ पे, ठीक, कौन करता है, लाइसोसोम, यहाँ पे लाइसोसोम्स करते हैं, ठीक है। व्हीकल्स मतलब क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर, भंडारण होता है। स्टोरेज मतलब व्हीकल्स में क्या होता है, फूड का स्टोर होता है, फूड स्टोर होगा, ठीक है, क्या होगा, फूड स्टोर होगा, और वाटर भी स्टोर होता है यहाँ पे। लार्ज एंड प्लांट सेल, पौधे कोशिका में पाए जाते हैं, ठीक है ना। कोशिका में इसमें मतलब व्हीकल्स कहाँ मिलेगा, पौधे में मिलता है ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पे फूड स्टोर करता है, वाटर स्टोरेज होते हैं, ठीक है। व्हीकल्स में होगा, क्या होगा, व्हीकल्स में। प्लास्टिड क्या होता है, प्लास्टिड मतलब इसमें बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट, जहाँ पे मतलब जो हरित लवक बोलते हैं इसको, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण होता है इसमें, ठीक है, प्लास्टिड से। क्लोरोप्लास्ट, ओके। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, कलर क्या होता है, वर्ण लवक, रंग कैसा होता है, रंग कैसा, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है ना। ल्यूकोप्लास्ट है, स्टोरेज, श्रावण, शुद्ध श्वेत, क्या है, श्वेत लवक है, ठीक है, भंडारण होगा। सेल डिवीजन क्या होता है, माइटोसिस, माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस ग्रोथ रिपेयर होगा, ठीक है ना, माइटोसिस वृद्धि होती है यहाँ पे, क्लियर, आपको याद रखना है। अगला क्या है यहाँ पे, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच होता है, सबसे बड़ा मतलब देखा जाता है, लार्जेस्ट सेल क्या होता है यहाँ पे, ऑस्ट्रिच एग होता है, सबसे बड़ी कोशिका, शत्रुमुर्ग का अंडा होगा। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा है, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा होता है। लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल को कहा जाता है, लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल कहा जाता है। सबसे छोटी सबसे लंबी जो कोशिका है वो कौन सी है, तंत्रिका कोशिका है। आरबीसी हैज नो न्यूक्लियस, आरबीसी मतलब न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है, बट आरएनए सॉरी आरबीसी नहीं होगा, ठीक है ना, ओके। आरबीसी हैज नो, आरबीसी नहीं पाया जाता उसमें, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, ठीक है। एक मिनट देखिए, अब बात करेंगे यहाँ पे पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। सुसाइडल बैग्स ऑफ सुसाइडल बैग किसको, सुसाइड बैग किसको कहा जाता है, लाइसोसोम्स को कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री क्या होता है, राइबोसोम्स होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम्स को कहा जाता है। कंट्रोल सेंटर न्यूक्लियस नाभिक को कहा जाता है, न्यूक्लियस नाभिक को कहा जाता है। सेमी प्रीमल किसको कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन्स, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन्स जो कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है, उसको बोला जाता है, ओके। ये मैं आप लोग इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। सेल से रिलेटेड जो आपने थ्योरी अभी तक पढ़ी है, उस थ्योरी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए यहाँ पे, जितने भी पॉइंट्स हैं, सारे के सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। सारे के सारे एमसीक्यू वहीं से देखने को मिलेंगे आप लोगों को, क्लियर है ना। और एग्जाम में भी ऐसे ही एग्जाम में आते हैं, ठीक है, ओके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु डिस्कवर्ड सेल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके लिए है, क्या नाम है यहाँ पे, स्वाइडन है, ठीक है ना, ओके, स्लाइडन है, ओके, स्वान है, क्लियर। रॉबर्ट हुक है या फिर वेस्टन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका की खोज किसने की थी यहाँ पे, रॉबर्ट हुक ने, किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन विच ईयर द सेल डिस्कवर्ड, कौन सी साल में कोशिका की खोज हुई थी। कोशिका की खोज है वो किस वर्ष की गई थी, 1665 में, 1655 में, 1665 में, 1675 में, या 1685 में, बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या होगा बताइए, ये ऑप्शन ऊपर है थोड़ा, ठीक है, ये याद रखना, ओके। इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे 1665 आएगा, ठीक है। 1665 1665 में किया था, ठीक है। 1665 में सेल को डिस्कवर्ड किया था। सेल को डिस्कवर्ड किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, 1665 में किया था। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। खोज किसने की थी, डिस्कवर्ड किसने किया था, यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने, ओके। खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। और कब की गई थी, 1665 में। अब बात करते हैं स्टडी ऑफ सेल, इसको क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है, फिजियोलॉजी कहा जाता है, पैथोलॉजी कहा जाता है, उत्तक का विज्ञान कहा जाता है, कोशिका का विज्ञान कहा जाता है, शरीर क्रिया कहा जाता है, या फिर रोग विज्ञान कहा जाता है। देखिए इसको बोला जाएगा साइटोलॉजी, इसको कोशिका विज्ञान बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोशिका विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय, सेल थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया था, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, डार्विन ने, या स्लाइडन स्वान ने, या फिर रॉबर्ट हुक ने, या फिर मॉडल ने। थ्योरी की बात की जा रही है यहाँ पे, थ्योरी किसकी बात की जा रही है, थ्योरी की बात की जा रही है, ठीक है। थ्योरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या है, स्लाइडन क्या हुआ, स्लाइडन सेक्वन ने, ठीक है ना, स्वान ने, स्लाइडन स्वान ने, ठीक है।
ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, देखो 5 क्या है, देखो आउटर बाउंड्री ऑफ सेल किसे कहा जाता है, कोशिका की बाहरी सीमा को क्या कहा जाता है, सेल वॉल कहा जाता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन्स कहा जाता है, या यहाँ पे न्यूक्लियस कहा जाएगा। बताओ क्या आएगा इसका आंसर। आउटर बाउंड्री ऑफ सेल की मतलब क्या बोला जाता है उसको बताइए। देखिए सेल मेम्ब्रेन्स कोशिका झिल्ली बोला जाता है। सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड ऑफ, किससे बने होते हैं, पौधे कोशिका की भित्ति बनी होती है। पौधे हैं वो कोशिका किस भित्ति से बने होते हैं यहाँ पे, ठीक है। साइड यहाँ पे काइटिन आएगा, सेलुलोज आएगा, प्रोटीन आएगा, या फिर लिपिड आएगा। बताओ 6th का आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर आएगा सेलुलोज आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, सेलुलोज। ठीक है। नेक्स्ट है पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, राइबोसोम्स को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, लाइसोसोम्स को कहा जाता है, या यहाँ पे गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। बताइए फटाफट से आंसर दीजिए, किसको कहा जाता है। इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया है। पावर ऑफ सब सेल कहा जाता है इसको, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही है। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण का स्थान मतलब माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, न्यूक्लियस है, या फिर लाइसोसोम्स है। बताओ क्या होगा, 8th का आंसर क्या होगा। देखिए साइट ऑफ प्रोटीन क्या होगा, प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है यहाँ पे राइबोसोम्स। क्या होता है, राइबोसोम्स। क्या होता है, राइबोसोम्स है। ठीक है। अगला क्या है, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, नाभिका की खोज किसने की थी। ठीक है ना, नाभिका की खोज किसने की थी, नाभिक की खोज किसने की थी, यहाँ पे नाभिक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, या रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, या यहाँ पे स्वान ने की थी, या फिर वाटसन ने की थी। नहीं, इनका आंसर क्या होगा। देखिए न्यूक्लियस खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। क्वेश्चन है डीएनए मेनली फाउंड इन, डीएनए कहाँ मिलेगा आपको, साइटोप्लाज्म मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा, राइबोसोम्स मिलेगा, लाइसोसोम्स मिलेगा। बताओ 10th का आंसर क्या होता, डीएनए मेनली फाउंड इन, क्या बात है, ऐसे ऐसे कहाँ बैठे हो। पढ़ा रहा था। डीएनए मेनली फाउंड इन, डीएनए मुख्यतः पाया जाता है कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में, राइजोसोम से, लाइसोसोम्स में। यहाँ पे आएगा न्यूक्लियस आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, न्यूक्लियस आएगा। ठीक है। फोटोसिंथेसिस है वो अकर्ड इन, प्रकाश संश्लेषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, लाइसोसोम्स में होता है, ईआर में होता है। बताइए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका मतलब ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। तो ये ईआर का मतलब फुल फॉर्म बताइए मैंने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रखना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ईआर का फुल फॉर्म है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है ईआर की फुल फॉर्म क्या होता है, रेक्टिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि इसमें एक हरित लवक होता है, क्योंकि इसमें एक हरा लवक होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है। उसमें क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, क्या होती है, और क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, यहाँ पे बताइए क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है, क्योंकि ये पौधे हरे होते हैं ना, हरित लवक होते हैं, इसलिए ये प्रकाश आराम से कर पाते हैं। अगला क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस। ये आप लोगों को आंसर देना है इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है यहाँ पे, लाइसोसोम्स को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, सुसाइडल बैग कहा जाता है, कंट्रोल सेंटर कहा जाता है, स्टोरेज बॉडी कहा जाता है। बताइए लाइसोसोम्स को क्या कहा जाता है, 13 में बताइए आंसर क्या होगा। 13 का आंसर क्या आएगा, सुसाइडल बैग मतलब आत्महत्या की आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है। ओके। अगला क्या है, क्वेश्चन आपके लिए है ई आर की फुल फॉर्म क्या है। ई आर की फुल फॉर्म है एंडो राइबोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या एक्सो रेटिकुलम है, या एंजाइम रेटिकुलम है। आप लोग आंसर देंगे इसका कमेंट बॉक्स में। ठीक है। आप लोग आंसर दीजिए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी का कार्य क्या होता है, रेस्पिरेशन करना, पैकिंग एंड सेक्रेशन करना, फोटोसिंथेसिस करना, या फिर डाइजेशन करना। फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी कौन सा है यहाँ पे, ठीक है ना, बताइए। 15 का जो आंसर आएगा यहाँ पे पैकेजिंग एंड सेक्रेशन। ठीक है। अगला क्या है 16, सेल फ्लूइड इज कॉल्ड, कोशिका द्रव कहलाता है, न्यूकोप्लाज्म कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है, व्यूकोल्स कहा जाता है, वो या फिर वेकोल्स कहा जाता है। बताओ क्या आंसर आएगा 16 का।
देखिए इसका आंसर आएगा साइटोप्लाज्म। क्या होगा इसका? साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव कहलाता है यहाँ पे, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हो। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है? मेन फंक्शन ऑफ व्हीकल्स क्या होता है? व्हीकल्स का मुख्य कार्य होता है एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोड्यूस करना होता है, एनर्जी बढ़ाना होता है, प्रोडक्शन करना होता है, या स्टोरेज भंडारण होता है, या प्रोटोन स्टोरेज भंडारण होगा, या फिर प्रोटीन सिंथेसिस होगा, या फिर रेस्पिरेशन होगा। बताइए। देखिए इसका जो आंसर है स्टोरेज भंडारण होगा। ठीक है, सेल वॉल है वो प्रेजेंट इन विच एनिमल्स? जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति है पाई जाती है, हाँ या ना में जवाब देना है। यस, नो, समटाइम्स, रेयरली। 18 का आंसर क्या है बताओ। देखो सेल वॉल है वो उसमें प्रेजेंट इन एनिमल सेल। सेल वॉल क्या एनिमल सेल में पाई जाती है? जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है? ठीक है, नहीं पाई जाती। ठीक है, नहीं पाई जाती। अगला क्या है? स्मॉलेस्ट सेल किसको कहा जाता है? आरबीसी को कहा जाता है, नर्व सेल को कहा जाता है, माइकोप्लाज्म को कहा जाता है, अमीबा को कहा जाता है। बताओ। इसको अमीबा बोलते हैं, अमीबा। ठीक है, हिंदी में। 19 का आंसर दीजिए, क्या आएगा इसका? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, क्या होगा? माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए? क्वेश्चन नंबर 20 है लार्जेस्ट सेल इन। सबसे बड़ी कोशिका नर्व सेल है, शुतुरमुर्ग का अंडा है, ऑस्ट्रिच एग है, आरबीसी है, बैक्टीरिया है। इसका आंसर आप लोग देंगे यहाँ पे लार्जेस्ट सेल। इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? आरबीसी हैज न्यूक्लियस। क्या आरबीसी न्यूक्लियस में पाई जाती है? यस, नो, समटाइम्स, इन चिल्ड्रंस ओनली। तो कि इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे नहीं पाई जाती। न्यूक्लियस में आरबीसी नहीं पाई जाती है। ठीक है, न्यूक्लियस में आरबीसी नहीं पाई जाती। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 है प्लांट सेल हैज लार्ज व्हीकल्स फॉर। पौधों में जो कोशिका में बड़ा व्हीकल्स होता है, एनर्जी सेल होता है, वाटर बैलेंस होता है, रेस्पिरेशन है, प्रोटीन है। बताओ 22 का जो आंसर क्या आएगा यहाँ पे वाटर बैलेंस होता है। क्या होता है? वाटर बैलेंस होगा, ये याद रखना है। अगला क्या है? 23 में डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड। नाभिक विभाजन कहलाता है साइटो साइटो काइनेसिस है, या फिर कायरो कायरो काइक्रोनेसिस है, या फिर यहाँ पे माइटोसिस है, या फिर मियोसिस है। बताइए क्या आएगा इसका आंसर? कायरो काइनेसिस आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्या होगा इसका? बी राइट होगा। ठीक है, 23 का। अगला क्या है? माइटोसिस अकर इन जर्म सेल, सोमेटिक सेल, बोथ, या नन ऑफ दिस। बताइए। यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी राइट होगा, सोमेटिक सेल कोशिका होती है, इसको बोलते हैं। माइटोसिस अकर इन, ठीक है, मियोसिस अकर इन बॉडी सेल है, जर्म सेल है, प्लांट्स ओनली, बैक्टीरिया। बताइए 25 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यहाँ पे जर्म सेल। ठीक है ना, जर्म्स सेल होगा, जर्म सेल। क्वेश्चन नंबर 26 राइजोसोम्स है आर मेड ऑफ। राइजोसोम्स है बने होते हैं डीएनए के, आरएनए प्रोटीन के, प्रोटीन ओनली, लिपिड होगा। बताओ क्या आंसर होगा इसका? जो आंसर आएगा यहाँ पे, ये राइजोसोम्स बनते हैं आरएनए और डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने। ठीक है, अगला कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है, गोल्जी बॉडी कहा जाता है, लाइजोसोम्स किसको कहा जाता है? इसका जो आंसर है कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल कहा जाता है न्यूक्लियस को जिसको नाभिकीय बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नाभिकीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन 28 में क्रोमोजोम्स आर मेड ऑफ क्रोमोजोम्स बने होते हैं डीएनए आरएनए, डीएनए प्रोटीन के, डीएनए ओनली, या फिर आरएनए। 28 का आंसर बताइए क्या होगा? 28 का आंसर बताइए यहाँ पे क्या होगा? डीएनए और प्रोटीन। ठीक है, क्या है? डीएनए और प्रोटीन। ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है सेल मेम्ब्रेन्स मॉडल है, यहाँ पे कोशिका झिल्ली का मॉडल है, यहाँ पे सैंडविच मॉडल है, यहाँ पे या फिर फ्लूइड मोसिक मॉडल है, या फिर सॉलिड मॉडल है, या फिर डबल मॉडल है। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए बताओ? इनमें से कौन सा होना चाहिए? इसका आंसर आएगा फ्लूइड मोसिक मॉडल है, फ्लूइड मोसिक मॉडल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स मीन्स क्या होता है? अलाउ ऑल्स, अलाउ समटाइम्स, अलाउ नन, या अलाउ ओनली वाटर। तो 30 का क्या आंसर? इसका आंसर अलाउ समटाइम्स सम सब्सटेंसेस। ठीक है, अगला है माइटोकॉन्ड्रिया हैज न्यूक्लियर डीएनए है, आरएनए ओनली, या इट्स ओन डीएनए, या नॉट डीएनए। बताओ 31 का क्या होगा यहाँ पे? इसमें खुद का डीएनए होता है, अपना खुद का डीएनए होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्या है? प्यूकैरियोटिक सेल लैक्स प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स। प्यूकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होगा, सेल मेम्ब्रेन्स नहीं होगा, या राइबोसोम्स, या डीएनए। क्या नहीं होगा? क्या नहीं होता? 32 में आंसर आएगा यहाँ पे
न्यूक्लियस। इसका इसमें प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होगा, ठीक है, ये याद रखना है। प्रोकैरियोटिक में क्या नहीं होता, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं होता, न्यूक्लियस। अगला क्या है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में होता है न्यूक्लियस, ओनली राइबोसोम्स, या फिर यहाँ पे राइबोसोम्स है, या फिर नो डीएनए या नो मेम्ब्रेन्स। बताइए 33 का आंसर क्या आएगा यहाँ पे, इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा। क्वेश्चन है बैक्टीरिया आर, बैक्टीरिया यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है, या फिर एनिमल है, बताओ। बैक्टीरिया के बारे में बात करें, बैक्टीरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, ठीक है। 34 का जो आंसर आएगा यहाँ पे क्या होगा, 34 का आंसर आएगा प्रोकैरियोटिक होता है। बैक्टीरिया क्या है यहाँ पे, प्रोकैरियोटिक है, क्या है, प्रोकैरियोटिक है। अगला क्या है, फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन, ठीक है ना, फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन है यहाँ पे। साइटोस्केलेटन का कार्य है, शेप है, मूवमेंट करना, बहुत करना, नन ऑफ दिस, ये बहुत होगा, शेप और मूवमेंट होगा दोनों होगा, तो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा बोथ, शेप भी होगा, इसका मूवमेंट भी करेगा, ठीक है। अमोइबा क्या है, मल्टीसेलुलर है, यूनिसेलुलर है, टिश्यू है, या फिर ऑर्गन है, बताओ। 35 में क्या होगा, इसका आंसर आएगा यहाँ पे यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। एक कोशिकीय बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय। अमोइबा क्या है, एक कोशिकीय है, ठीक है। अगला क्या है, साइटोकिनेसिस का मतलब क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, काइनेसिस बताइए। साइटोकाइनेसिस का अर्थ क्या होता है, न्यूक्लियस डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है, डीएनए सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, बताओ। 37 का क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, प्लाज्म डिवीजन होगा। अगला क्वेश्चन 38 है, क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन, क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है प्लांट सेल में, पाई जाती है एल्गी में, पाई जाती है, या फिर एल्गाई है, या फिर यहाँ पे एनिमल सेल है, या फिर लीफ, बताओ। बताइए, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, क्या रखा है इसमें, क्या रखा है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो एब्सेंट बोला, सॉरी एब्सेंट है यहाँ पे। प्लांट साइड में पाया जाता है, एल्गी में पाया जाता है, लीफ में, तीनों में पाया जाता है, बट एनिमल में नहीं पाया जाता, ये आपको याद रखना है। मैंने आपको बताया हरित लवक होते हैं, जो हरी पौधे होते हैं उनमें पाई जाती है चीज़ें, ठीक है ना। एल्गी में भी हरी चीज़ें लग जाए, लीफ पत्ता ही और हरा होता है ऑलरेडी। नर्व सेल मतलब नर्व कोशिका होती है, शॉर्ट होती है, लंबी होती है, राउंड होती है, फ्लैट होती है, बताइए। 39 का आंसर क्या आएगा, बताओ। देखो नर्व सेल होती है वो सबसे लंबी होती है, लॉन्ग लंबी होती है। आरबीसी फंक्शन क्या होता है, इम्यूनिटी, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है, डाइजेशन है, एक्सीरेशन है, बताओ क्या होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या होगा, रेस्पिरेशन करना होता है, इम्यूनिटी होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, या एक्सीरेशन होगा, बताओ। इसमें आएगा डब्ल्यूसी का मतलब क्या होता है, इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होना, क्या होता है, इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होना, क्या होना, इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होना, ठीक है। क्वेश्चन 42 है यहाँ पे, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू मेम्ब्रेन्स, झिल्ली द्वारा जल का गमन डिफ्यूजन से होता है, ऑस्मोसिस से होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, या एंडोसाइटोसिस है, बताओ। 42 का आंसर क्या आएगा, 42 का आएगा ऑस्मोसिस होना, ठीक है। क्या करना, ऑस्मोसिस होना। और ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो जल वाटर है, वाटर का क्या होता है यहाँ पे, वाटर का क्या होता है बताओ। जैसे आरओ बोलते हैं, आरओ बोलते हैं इसमें, आरओ इसी तरीके से होता है। आरओ पानी में क्या होता है, इसका पानी फिल्टर होता है इसमें, ठीक है। अगला क्या, ऑस्मोसिस अकर इन फुली मेम्ब्रेन्स प्रासरण का मतलब क्या होता है, प्रासरण करना होता है। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, प्रासरण, ठीक है ना, क्या होता है, प्रासरण करना, ठीक है। ये आपको याद रखना है, प्रासरण करना। ये फुली प्रीमेबल मेम्ब्रेन्स है, सेमी प्रीमेबल है, इम्पेरिमेबल है, या फिर मेम्ब्रेन्स, या फिर सेल वॉल है, बताओ। 43 का क्या आना चाहिए, देखो यहाँ पे सेमी प्रीमेबल सेल होता है, ठीक है, सेमी प्रीमेबल सेल मेम्ब्रेन्स बोला जाता है। सेल थ्योरी स्टेट्स ऑल ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सेल, ठीक है। ये सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, या न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, या ऑल ऑफ दिस। देखो इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे ऑल ऑफ दिस आएगा, ऑप्शन डी राइट होगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी राइट होगा। प्लास्टिड आर हाउ मेनी टाइप्स, प्लास्टिड वो कितने प्रकार के होते हैं, एक टाइप के हैं, दो टाइप के, तीन टाइप के, चार टाइप, बताओ। 45 का क्या हुआ यहाँ पे, सी 3 टाइप्स के प्लास्टिड है, वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। अगला क्या है, ल्यूकोप्लास्ट फंक्शन है यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस है, कलर है, स्टोरेज है, रेस्पिरेशन करता होता। ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य होता है, मतलब स्टोरेज करना, मतलब इकट्ठा करना, क्या करना, इकट्ठा करना। अगला क्या है, सेल
साइज डिपेंड्स ऑन, कोशिका का आकार किस पर निर्भर करता है, उसके फंक्शन पर निर्भर करता है, उसके ऑर्गेनिजम्स पर निर्भर करता है, या बहुत पे करता है। बताओ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव को बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव। ओके, बताइए 46 का क्या है यहाँ पे फंक्शन भी होगा इसका और ऑर्गेनिजम्स भी होगा। 48 क्या है? मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन, सबसे अधिक माइटोकॉन्ड्रिया होती है स्किन सेल, मसल्स है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे अधिक माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्या होते हैं? 48 में आएगा मसल सेल होते हैं, क्या होते हैं? मसल सेल। अगला क्या है 49 में? क्रोमेटिन प्रेजेंट इन, क्रोमेटिन पाया जाता है, डिविन स्टोरेज है, इंटरफेस है, या डेड सेल है, या साइटोकाइनेसिस है। बताओ इसका आंसर आएगा इंटरफेस। क्या आएगा इसका? इंटरफेस आएगा। अगला है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज, जीवन की मूल इकाई है, टिश्यू है, ऑर्गन है, या फिर सेल है, या फिर सिंथेसिस है, उत्तक है, अंग है, कोशिका है, या तंत्र है। बता ठीक आंसर आएगा यहाँ पे सेल, कोशिका। क्या आएगा इसका आंसर? सेल होगा। क्या होगा इसका आंसर? सेल होगा, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? सेल, कोशिका जिसको बोलते हैं। ओके, अगर आप लोगों ने मेरे 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, प्रैक्टिस कर लीजिए पहले दोबारा से, नहीं किया है तो, ठीक है। ओके, और मेरे सारे पार्ट्स अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो यूट्यूब चैनल है, ठीक है, जिस पे आप लोग वीडियो देख रहे हो। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। ओके, और सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो मैंने जो आप लोग पढ़ाया ये भी आप लोग करवा दिया है, इसकी भी प्लेलिस्ट आप जाकर देख लीजिए, ठीक है। कंप्लीट मेरे अभी तक 4 पार्ट हो चुके हैं। और जो बात करते हैं तो हम किसके यहाँ पे, और जो साइंस का पहला पार्ट है, ठीक, 13 पार्ट होंगे साइंस के, जो बायोलॉजी के होंगे, बायोलॉजी के 13 पार्ट आएंगे, 13 अलग अलग टॉपिक होंगे, ठीक है। और सारे टॉपिक जो 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो सारे करवाने वाला हूँ। ये इंडियन हिस्ट्री है हमारी, ठीक है ना। ओके, कंप्लीट आपको इंडियन जीके देखने को मिलेगी। ओके, तो आप 45 वीडियोस देख लेना, अभी तो चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। मेरे 4th पार्ट हो चुके हैं अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं। ओके, सो मैं बात करूँ यहाँ पे, और हरियाणा जीके मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा रखी है। हरियाणा जीके जिसमें बात करूँ एमसीक्यू, ऑल एमसीक्यू जो हरियाणा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ठीक है। ओके, और वो कैसे होंगे आप मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो बताने वाला हूँ, ठीक है। ओके, देखो हरियाणा जीके की जो वीडियो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये जो देखो यहाँ पे ये सारे के सारे एमसीक्यू डिटेल्स वाइज मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे, कैसे डिटेल में। पंजाब की जो पुनर्गठन जिसने हरियाणा को एक पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया था, जैसे मान लो इसके रिलेटेड आ गए तो 1966 आएगा, और ये पूरी डिटेल्स मैंने आपको बता रखी, पूरी डिटेल्स में, पूरा डिटेल्स में आंसर, नीचे आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। और कब हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में पूरा मैंने करवा रखा है। मेरे चैनल को जल्दी से जाके आप सब्सक्राइब कर लो बस आप, ठीक है। ओके, आपका एक शेयर और एक लाइक और एक सब्सक्राइब, ठीक है, मेरे लिए मोटिवेशन है। ओके, और मैंने आप लोगों को साइंस वैसे एमसीक्यू बेस पे करवा रखी है, ये केमिस्ट्री वैसे आएगी, ठीक है। केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रखे हैं, इंडियन पॉलिटी भी है करवा रखी है, और रेलवे जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो वाले भी है, ठीक है। मैंने कंप्लीट चीज़ें आप लोग करवा रखी है, आप देख सकते हो। हरियाणा की जो डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं चीज़ें भी है वो भी मैंने करवा रखी है, एमसीक्यू बेस पे भी करवा रखी है, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग मैं अपना पूरा कोशिश करूँगा कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूँ, ठीक है। ओके, इंडियन जीके के 45 पार्ट होंगे, बट इंडियन हिस्ट्री के 45 नहीं है, इसमें 10 टॉपिक, 10 से 15 टॉपिक में आ जाएगा ही, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा 15 पार्ट बनेंगे, 15 से 20 पार्ट बनेंगे, ठीक है ना, इंडियन हिस्ट्री के। ओके, लगभग। और जो बच के पॉलिटी और ज्योग्राफी है वो कंप्लीट होगी। और इस यहाँ पे जो आप लोग मैं बता दूँ, कंप्लीट जो साइंस है, कंप्लीट साइंस करवाने वाला हूँ, कंप्लीट साइंस विद डिटेल्स के साथ में, और हिंदी और इंग्लिश दोनों, बोथ लैंग्वेज में, ठीक है। ओके, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे। Thank you for watching my video. Like, share and subscribe my channel.